कथा है। राम कथा वह कल्प वृक्ष है जो इस वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है, उसका दुख कोसों दूर भाग जाता है। ये है वो रामचरितमानस की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण सुर तरु की छाया, 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 दुख भये दूर निकट जो आया, दुख भर लगे जो लिपट जो आया, दुख भये दूर निकट जो दुख भर जब जो लिपट जो आया। गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरितमानस वह कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर अगर हम जो भी कामना करते हैं वह कामना हमारी पूर्ण हो जाती है। और रामचरितमानस एक ऐसे सुरतरु की छाया है कि जिसके नीचे बैठने से हमारा दुख, हमारा कष्ट कोसों दूर भाग जाता है। श्री रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है, जिस समय राज राजेश्वरी योग योगेश्वरी मर्यादा की मंजुल मूर्ति त्रिपुल सुंदरी जनक नरेंद्र नंदिनी जगतोत धारणी परम पुनीता भगवती श्री किशोरी जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर लंका में कष्ट में बैठी थी, दुख में बैठी थी, रो रही थी। श्री राम प्रभु को याद कर करके किशोरी जी रो रही थी। और अशोक वृक्ष के ऊपर बैठकर पवन पुत्र हनुमान राम कथा का वर्णन कर रहे थे। अशोक वृक्ष के ऊपर बैठकर श्री पवन पुत्र हनुमान राम कथा का वर्णन कर रहे थे और नीचे अशोक वृक्ष के श्री किशोरी जी कष्ट में बैठी थी, दुख में बैठी थी, श्री राम प्रभु के याद में बैठी थी, रो रही थी। और जैसे ही ऊपर विराजे श्री पवन कुमार ने जब राम कथा सुनाना प्रारंभ किया तो श्री किशोरी जी सोचने लगी कि जब कथा इतनी सुंदर है तो कथा कहने वाला कितना सुंदर होगा। ऊपर से आवाज आई, ऊपर से हनुमान जी ने आवाज लगाई, माता केवल राम कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है, केवल कथा ही सुंदर है। लेकिन इसमें भी गोस्वामी जी ने भाव दिया है कि राम कथा कोई भी कहे, कैसा भी व्यक्ति कहे, लेकिन कभी ये मत देखो कि कथा कह कौन रहा है, ये देखो कि कथा है किसकी। जब राम जी इतने सुंदर थे तो उनकी कथा कितनी सुंदर होगी। और राम कथा तो काग भुसुंड जी ने भी गाई। कौआ कितना कड़वा बोलता, कौआ कितना कड़वा बोलता है, लेकिन जब राम कथा का वर्णन स्वयं काग भुसुंड जी ने अपनी वाणी से किया तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मधुर बचन जब
बचन जब बोले आगा, मधुर बचन जब बोले गागा। मधुर बचन जब बोले आगा। बताइए, कौवा इतना कड़वा बोलता है, लेकिन राम कथा का जब वाचन किया तो उस राम कथा को भी मधुर कह दिया, क्योंकि राम कथा है ही इतनी सुंदर। अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर मैया किशोरी जी जब शोक में बैठी थी, कष्ट में बैठी थी, और जब राम कथा को सुना हनुमान जी के द्वारा, तो आज श्री किशोरी जी का दुख कष्ट कोसों दूर भाग गया। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचंद्र गुण, रामचंद्र गुण बरने जो लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत है सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने जो लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने जो लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनता ही सीता, सुनता ही सीता करे दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम कथा वह कथा है जिसको सुनने मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पापों का नष्ट हो जाता है, पापों का क्षय हो जाता है। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम इस रामचरितमानस के ग्रंथ को जब प्रारंभ किया तो सबसे पहले किसको प्रणाम किया, किसकी वंदना गाई? बोले रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाह, ये रामचरितमानस किस शब्द से शुरू हुआ? किस शब्द से शुरू हुआ? किस अक्षर से शुरू हुआ? वाह, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। रामचरितमानस वाह शब्द से प्रारंभ हुआ। और जब उत्तरकांड में आप इस रामचरितमानस के उपसंहार की ओर जाएंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। राम कथा की शुरुआत बा अक्षर से हुई और राम कथा का विराम किस अक्षर से हुआ? माँ। किस अक्षर से हुआ? माँ। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, कामहिनारि प्यारी जिमिलो विहि प्रियदाम तेमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। प्रिय लागहु मोहे राम।
अक्षर को और माँ अक्षर को मिलाओ, क्या बनेगा? बा अक्षर को और माँ अक्षर को मिलाओ, क्या बनेगा? क्या बनेगा? बा और माँ क्या बनेगा? बम। क्या बनेगा? बम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बम तो बड़ी खतरनाक चीज है, जहां पर बम ब्लास्ट होता है वहां पर करोड़ों की संख्या में लोगों का विनाश हो जाता है। हाँ, मुंबई में कई बार ताज होटल में भी हुआ, कई बार आतंकी हमला। लेकिन ये रामचरितमानस रूपी कौन सा बम है? ये राम कथा कैसा बम है? बोलिए परमाणु बम नहीं, ये रामचरितमानस एक ऐसा बम है कि जहां परमाणु बम फूटता है वहां लोगों में विनाश हो जाता है, लेकिन जहां रामचरितमानस रूपी बम फूटता है वहां लोगों में विकास हो जाता है, वहां लोगों में विकास हो जाता है। ये ऐसा बम है। और इस बम को किसने बनाया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। पहले जब हमें बुखार आ जाता था, ताप आ जाता था, तो पहले के लोग, माताएं कहती थी, बूढ़ी पुरानी मैया कहती थी कि इसको तुलसी का काढ़ा पिला दो। क्यों काकी? तुलसी का काढ़ा पिला दो, ताप नष्ट हो जाएगा, ताप दूर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को विकार रूपी बुखार आ जाए, किसी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ममता, अहमता, अहंकार, अगर विषयों का विकार आ जावे, ताप चढ़ आवे, तो इस ताप को कैसे दूर किया जाए? बोले बुखार को दूर करने के लिए तुलसी का काढ़ा, लेकिन विकार रूपी बुखार को शांत करने के लिए तुलसीदास जी की वाणी, तुलसीदास जी की कथा। गोस्वामी जी कहते हैं, ताप हरत तुलसी जगत, यह तनहना करत प्रकाश, और दो तारण तरण है, तुलसी और तुलसीदास, तुलसी और तुलसीदास। जहां पर तुलसी का पौधा हो वहां समझ लेना कि राम भक्ति यहाँ पर है, राम भक्ति यहाँ पर है। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे और जब विभीषण की कुटिया के बाहर रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरन न जाए, और नभ तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपीराय, देख हरस कपीराय। हनुमान जी प्रसन्न हो गए।